इमरान खान खुद कह चुके हैं कि हमारी कोताही है कि हम कीमत को नीचे नहीं ला पा रहे। बार बार कह चुके हैं कि होर्डर्स हैं, माफियाज हैं, उनसे भी निपटा जाएगा। हम पता लगा रहे हैं कि क्या मसला है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत को समझ ही नहीं आ रहा कि प्राइसेस को कंट्रोल कैसे करना है। मुकम्मल तौर पे इस एरिया में आप नाकाम नजर आ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि ये पहली हुकूमत है, ये पहले वज़ीर आज़म है जिनको रियलाइजेशन है। इससे पहले तो कोई रियलाइजेशन ही नहीं थी, यानी कि एहसास ही नहीं था। ढीठ बन जाते थे, मानते ही नहीं थे। पीपल्स पार्टी का दौर आया, पहले साल 21% पे महंगाई चली गई, लेकिन कहते थे नहीं है महंगाई। पीएमएलएन का दौर आया, महंगाई और बढ़ गई, लेकिन कहते थे नहीं है महंगाई। ये पहले वज़ीर आज़म है, महंगाई जारी है और रियलाइज़ कर रहे हैं कि महंगाई है। अब उसकी वजूहात क्या हैं? हल की तरफ आते हैं। पहले वजूहात, पहली वजह तो बिल्कुल क्लियरली ये है, इसे मानना पड़ेगा, जो पिछली हुकूमतों की नाकस हिकमत अमली थी कि आपका सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाता था। ये सब है, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि सालाना जो है 10 अरब डॉलर की जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती रही पाकिस्तान से। इसके अलावा हमारे यहाँ सारे इदारे ख़त्म कर दिए गए। आमदनी और ख़र्चों का जो तवाज़न है वो इतना बिगड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के ख़र्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है। और जो हमारा डॉलर्स के अंदर आमदनी और ख़र्चों का जो नुकसान था वो 20 अरब डॉलर पे था, जिसे हम कम करके 3 अरब डॉलर पे लाएं। अच्छा, अब हम महंगाई पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ओवरऑल इकोनॉमिक कुछ इंडिकेटर्स को देखना भी ज़रूरी है कि हम कैसे होपफुल हैं कि महंगाई आगे जाके कम होगी। उसकी वजह यह है, आज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज़, फिंच, ब्लूमबर्ग सब कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हुई है और आगे अब टेक ऑफ करने के लिए जा रही है। बुनियादी तौर पे रिफॉर्म्स जब आप लेकर के आते हैं, उसके असरात अवाम तक आने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इवेंचुअली जब आप वहां पे आते हैं तो महंगाई जाके की कंट्रोल होती है। हमने खर्चे कम किए। आपने इसका बड़ा तवील जवाब दिया, क्योंकि 3-4 चीजें इसमें फैक्चुअली ठीक नहीं थी। मैं चाह रहा हूं कि उस पर लूं। आपने कहा कि माजी की हुकूमत को रियलाइजेशन नहीं थी, इस आपके वजीर आजम को है। रियलाइजेशन शायद इसलिए है क्योंकि महंगाई इंतहा से ज्यादा है। आपने पीपल्स पार्टी के आदाद शुमार ठीक बताए। जो 5 साल दौर रहा है पीएमएलएन का, औसतन 6-6.5% की महंगाई थी। उसमें आपकी महंगाई जो है खाने पीने की अशियाओं में तो 15% के करीब है, लेकिन वैसे भी 9% से ज्यादा है। तो वो कंपेयर तो नहीं किया जा सकता उस दौर से कि वहां पे रियलाइजेशन नहीं थी, वहां पे ये मसला नहीं था, यहाँ पे ये मसला है। ये हुकूमत के आदाद शुमार में बता रहा हूँ। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको वैसे आपके जो मईशत के माहिर हैं वो भी चैलेंज नहीं करते हैं। जी शहजाद, वैसे तो मैशियत के माहिर आपको आके मजीद बताएंगे, लेकिन आप 5 साल के एवरेज को 2 साल के उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनकी कई जगहों पे महंगाई 10-15% तक भी गई पीएमएलएन के दौर में, और 21% तो आप मान रहे हैं पीपल्स पार्टी के। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब आते हैं, एक तो वजह ये मैंने आपको बता दी, जो मैं आपको बता रहा था कि पिछली हुकूमतों की क्या पॉलिसीज़ रही और किस वजह से ये हुआ। अब दूसरी वजह यह है कि एक तो बेवक्ती बारिशों की वजह से आपको पता है 20 लाख टन जो गंदम है वो जो है यहाँ पे उसकी कमी हुई। अब ऑर्डर प्लेस कर दिया, कोई कमी नहीं होगी। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो करते हैं उनको ये है कि अब कमी आगे से नहीं हो रही, इसलिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। फिर एक माफिया है, आपको पता है, चीन सबसे बढ़ के 1.5 साल से वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि क्रैकडाउन होगा, सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन ना सख्ती से निपटा गया है, ना ही कोई कीमतों में उसका असरात नजर आ रहे हैं। जी, निपटा जा रहा है और अब उसके असरात भी नजर आएंगे और मंडे से उसमें तेजी नजर आएगी और आगे कुछ ही दिनों में महंगाई नीचे जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि एक और बात जो आप माजी की हुकूमतों पर डाल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं ना कि माफियाज का मसला है, होर्डर्स का मसला है। ये तो इंतजामी मामला है ना कि अगर शॉर्टेज है तो आप टाइमली इंपोर्ट करें, ऐसा ना हो कि इंपोर्ट करने की तारीख दे दी फिर काफी अरसे बाद इंपोर्ट हो रही है। आपने ये तो मैनेज करना है। रियासत की बुनियादी एक जिम्मेदारियों में से ये है कि आपने सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना है, ये शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। इसमें माजी की हुकूमत का क्या ताल्लुक है अगर माफिया को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो? हाँ, कम से कम इतनी लेंथ मेरे जवाब की होने दें जितने आपकी सवाल किया। अच्छा, फिर ये है कि अब कोरोना के बाद जहाँ पूरी दुनिया की मैशियत पे प्रॉब्लम्स आई और रिसेंटली यही हुआ है कि पाम ऑयल जो है, क्योंकि इंपोर्ट किया जाता है, दालें और पाम ऑयल दोनों इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं। 40% कीमत उसकी बढ़ी है पाम ऑयल की। ये सारी वजूहत है जो मैंने 4 आपको बताई। अब इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जा चुका है। मंडे से देखें, जब रियलाइजेशन होती है, एहसास होता है, एक ऐसा लीडर जिसने अपने लिए कुछ नहीं करना, कौम ही के लिए कर रहे हैं, ना उन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सरे महल बनाने हैं, ना बैरून मुल्क असासे बनाने हैं, वो इस कौम के लिए काम कर रहे हैं। और ये पहली हुकूमत है जिसका मरकज जो है, महवर जो है वो आम आदमी है, वो एलीट से फोकस हट के
पिछली हुकूमतों का एलीट पे फोकस होता था, इसका है ही आम आदमी पे। यहाँ एहसास अगर प्रोग्राम ले लें, कोरोना के अंदर आप देखें 15.8% की तो देहाती महंगाई। इलाकों जी में खाने पीने की जी अशिया की कीमत की 15-18%, तो अब कहां से आप कह सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसीज है वो एलीट के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए? आम आदमी तो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। डॉक्टर हफीज पाशा, जिनकी राय को आप बड़ा मुस्तरद समझते हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ चीनी और आटे की कीमत जो बढ़ी है पिछले 2 साल में, अवाम की जेब से 330 अरब रुपए निकले इस वजह से। तो 330 अरब रुपए, ये तो आम आदमी के ऊपर ही असर पड़ता है ना। एक अमीर आदमी तो अफोर्ड कर लेता है थोड़ी बहुत महंगाई। तमाम तर चीज़ें आम आदमी के लिए हो रही हैं। ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, जो कोरोना के अंदर काम किया, इसके अलावा जो हाउसिंग के अंदर आम आदमी के लिए किया है, पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुए। हेल्थ कार्ड, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ओबामा भी पूरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सके अमेरिका में, पंजाब के अंदर अब हेल्थ कार्ड शुरू हो गया। आम आदमी भी तमाम तर है। ये एक जो फैक्टर है ना इन्फ्लेशन का, उससे जुड़े हैं बाकी तमाम चीज़ें कि हमने ओवरऑल रिफॉर्म्स लेके आके तमाम चीज़ें ठीक की हैं, इकॉनमी स्टेबल की, अब टेक ऑफ करेगी और आम आदमी पे महंगाई के भी जो असरात है, अगर महंगाई होगी तो एहसास प्रोग्राम के जरिए जो उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसका भी क्या फायदा होगा? वो तो वहीं पे ऑफसेट हो जाएगा महंगाई से। इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं तो वो शख्स घर खरीदेंगे कहां से अगर उनकी डिस्पोजल इनकम ही नहीं बचेगी? जी, बुनियादी मैं तो बड़े बड़े नुक्ते आपको बता चुका हूं, मेरा ख्याल है, और बाकी आप मजीद इससे सवाल निकाल सकते हैं। अब मंडे को पूरी इस पे ब्रीफिंग भी दी जाएगी, मजीद इसमें टेक्निकल चीजें बताई जाएगी, लेकिन अवाम के लिए ये है कि इमरान खान आपको महंगाई कम करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वो मंडे आएगा, क्योंकि जैसे मैंने खुद आपके सामने बयानात सुनाए, वजीर आजम कई मरतबा रियलाइज कर चुके हैं, कई मरतबा नोटिस ले चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि अब अगले हफ्ते से अगर वो कह रहे हैं कि तमाम स्टेट के रिसोर्सेज हम लगाएंगे तो ये फर्क आएगा। लेकिन अब जरा ये बताइए कि ये जो एहतजाज होने जा रहा है ऑपोजिशन का, एक तो वो बुनियाद बना रहे कि इदारों को अपार में रह के काम करना चाहिए, लेकिन साथ में वो इस इशू को भी तो लेके चल रहे हैं ना अवाम के सामने कि महंगाई बहुत ज्यादा है, अफरात ज़र की वजह से आम आदमी का नुकसान हो रहा है। ये भी उनका एक मेन इशू है जो कि ज्यादा हर्ट कर सकता है आपकी हुकूमत को। उनका कोई इशू नहीं है, पब्लिक से कोई एक चीज नहीं है। पहले वो धांधली का शोर शराबा कर रहे थे, उनका असल में शहजाद एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव और शुरू से वो है, और वो ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब उनको एनआरओ दे दें। ठीक है ना जी? आपके हाथ में एनआरओ मैं देख नहीं जी मेरे पास ये उनका पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ड्राफ्ट भेजा है शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू कि आप हमारे ये करप्शन के केसेस माफ कर दें 99 से पहले के, तो हम आपके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे। ये किसको भेजा है? शाह महमूद कुरैशी साहब को ये ड्राफ्ट दिया है इन्होंने, और उसमें है कि हमारे चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, सरे महल और सारे ये केसेस खत्म कर दें, हम आपके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे केसेस खत्म कर दें तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, या ये नैब के जो कानून में तरमीम है उसका इस वक्त ड्राफ्ट आपके पास मौजूद है? और दूसरी चीज वो कहते हैं कि 99,99,999 रुपए तक की करप्शन हमें कर दे रहे। नैब जो है मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे, क्योंकि सारे केसेस इनके मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। मैं इसको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं कि ये जो आपने ड्राफ्ट दिखाया ये क्या है? इसमें बाकायदा ये लिखा है कि एवनफील्ड और हमारे तमाम केसेस खत्म कर दें, या ये वही ड्राफ्ट है जिसमें वो कह रहे थे कि नैब के कानून में अमेंडमेंट कर दें? तो 34 अमेंडमेंट्स हैं, उसमें से आपको मैंने 3 बताई हैं इस ऑर्डिनेंस के अंदर। 34 हैं, हर एक अमेंडमेंट के पीछे इनका एक बंदा छूटता है। अभी भी कहते हैं कि अगर ये मान जाए हम नहीं करेंगे। तो इस ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि एवनफील्ड के केस खत्म कर दे, सरे महल के केस खत्म कर दे तो हम एहतजाज नहीं करेंगे, इस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। ये सारे केसेस 99 से पहले की है ना ये कार्रवाई, ये जो वारदातें हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि 99 से पहले के सारे केसेस खत्म कर दें। अच्छा, तो मुझे अभी इस बात का जवाब दीजिए कि आज आप लोगों ने पिंडी में अपना तंजीम साजी के बाद आज वोट टेकिंग सेरेमनी थी, आपके पीटीआई के जो लोग हैं उनकी, कल इंसाफ फोरम से खिताब किया वजीर आज़म इमरान खान ने। आप लोग अपने जलसे भी कर रहे हैं, खिताबात भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन को ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप अपने जलसे मुलतवी कर दें। वो कह रहे हैं कि हमें क्यों ये कह रहे हैं मुलतवी करने के लिए, खुद तो आप कर रहे हैं, ये अवामी तहरीक चला रहे हैं। ना करें मुलतवी, उन्हें करने चाहिए जलसे, मैं समझता हूँ करने चाहिए, उनको नहीं मना करना चाहिए। जलसे वो जरूर करें, उनका हक है, लेकिन कोई गैर कानूनी चीज़ ना करें। कानून के अंदर है कि प्रोटेस्ट करें, जलसे करें, SOPs का ख्याल रखें। हम नून लीग के जो हमारे वर्कर्स हैं, पीपल्स पार्टी के जो हमारे वर्कर्स हैं, वो हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका भी ख्याल रखें, अच्छी तरह से जलसे करें, जरूर करें। ये तो गलत बात है उनको कहना कि जलसे ना करें, जलसे वो जरूर करें। फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा था कि 3 महीने के लिए जिम्मेदारी दिखाएं, मुलतवी कर दें, और हमें भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, यानी कि उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।
उनका मशवरा है ना, जिम्मेदारी तो हर एक शहरी को दिखानी चाहिए और एसओपीज फॉलो करने चाहिए। अच्छा मशवरा है, लेकिन जलसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूर करें। पहले भी पूरा जोर लगाया इन्होंने, क्या कर लिया? जलसे जरूर करें, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप लोगों ने आज जिम्मेदारी दिखाई है, आपके लोगों ने जिम्मेदारी दिखाई है, क्योंकि हमने जो विजुअल्स देखे लोग तो वहां पे थे लेकिन मास्क और एसओपीज तो फॉलो नहीं हो रहे थे। बस जी, हमारा ये ओथ टेकिंग की एक सेरेमनी थी, जलसा बन गया। और हाँ, लेकिन प्रोग्राम स्टेज तो पे भी था कि हमारा सैफुल्लाह छोटा। नियाज़ी साहब समेत बहुत सारे लोग वहाँ पे आपके मौजूद हैं, किसी एक शख्स ने भी मास्क नहीं पहना हुआ वहाँ पर। ये कैसी जिम्मेदारी है? आप तो वफाकी हुकूमत है, आप तो लोगों को इस वक्त ये कह रहे हैं कि एसओपीज का ख्याल करें, आप कॉलेजेस बंद कर देते हैं और रेस्टोरेंट्स बंद कर देते हैं, लेकिन फिर अब इखलाकी जवाब आपके पास क्या रहता है कोई भी जगह बंद करने का, जब आप स्टेज पे आपकी क़यादत मौजूद हो, आपके रहनुमा मौजूद हो और वहाँ पे कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहा? जी हाँ, सब ने मास्क पहने हुए थे, बस मेरे ख्याल है पिक्चर्स के वक्त सब ने थोड़ी देर के लिए उतार लिए मास्क। और वैसे एसओपीज की जितनी फैसल हो साहब, ये सकी कोई उतनी फैशन शूट कोशिश तो की था नहीं उन्होंने। जिसमें उन्होंने अब तो मास्क मेरे ख्याल उतार लिए है पिक्चर के aware नहीं है वक्त? क्या होता है। जी, मैंने कहा कोई फैशन शूट तो था नहीं जो मास्क उतार लिए उन्होंने पिक्चर के वक्त। ये तो बस जी, तकारीर के लोगों की वक्त की मर्जी होती है। तस्वीर है सारी। हाँ, बस ये ख्याल रखना चाहिए।